आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे संत श्रेष्ठ तुलसीदास जी को श्री रामचरितमानस ग्रंथ का निर्माण करने के लिए किसने कहा, यह ग्रंथ कितने साल में पूरा हुआ। तुलसीदास जी संन्यस्त जीवन जी रहे थे। एक दिन प्रयाग में माघ माह में मेला लगा था। वहाँ 6 दिन ठहरे। 7वें दिन उन्हें एक वट वृक्ष के नीचे भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के ऋषि जी के दर्शन हो गए। वहाँ से वह काशी आए और प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। कुछ दिन बाद उन्हें काव्य का स्फुरण हुआ और वह पद्य रचना करने लगे। लेकिन दिन में जितना भी लिखते थे या पद्य की रचना करते थे, वह रात्रि में लुप्त हो जाते थे और कागज कोरा ही रहता था। यह 1 दिन 2 दिन नहीं तो 7 दिन हुआ। तुलसीदास जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मैं जो रचना कर रहा हूँ वह भगवान को पसंद नहीं है। ऐसी चिंता करते करते वह सो गए। 8वें दिन रात को उन्हें एक सपना दिखाई दिया, जिसमें भगवान शंकर जी ने कहा, तुम अपनी भाषा में यानी हिंदी भाषा में काव्य की रचना करो। यह सुनते ही उनकी नींद खुल गई और वह सोचने लगे। तभी भगवान शंकर जी और पार्वती माता दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए और कहा, तुम अयोध्या में जाकर निवास करो और हिंदी में काव्य रचना करो। तुम्हारी यह काव्य रचना सामवेद के समान श्रेष्ठ होगी। इतना कहकर उन्होंने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया। तुलसीदास जी ने माता पार्वती और भगवान शंकर जी को प्रणाम किया और वह दोनों अदृश्य हो गए। इसके बाद तुलसीदास जी अयोध्या चले गए और त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी के जन्मदिन रामनवमी के दिन जो शुभ योग थे, वही शुभ योग उस दिन थे जिस दिन उन्होंने ग्रंथ की रचना प्रारंभ कर दी। संवत 1631 ईस्वी सन 1687 रामनवमी के दिन प्रातः काल से श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना का प्रारंभ कर दिया। यह ग्रंथ 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूरा हुआ। संवत 1633 ईस्वी सन 1689 में मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष में श्री राम विवाह के दिन ग्रंथ पूरा हुआ। अयोध्या में ग्रंथ पूरा होने के बाद वह ग्रंथ लेकर काशी को आए। भगवान विश्वनाथ जी और माता अन्नपूर्णा को यह ग्रंथ पढ़कर सुनाया और रात को मंदिर में रख दिया। सुबह जब उन्होंने ग्रंथ खोला तो उस पर भगवान शंकर जी ने सत्यम शिवम सुंदरम ऐसा लिखकर अपना हस्ताक्षर भी कर दिया था। उस समय जो लोग वहां उपस्थित थे, उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम यह 3 शब्द मधुर स्वर में सुनाई दिए। यह बात जब पंडितों तक पहुंची तो उनके मन में तुलसीदास जी के प्रति द्वेष निर्माण हुआ, ईर्ष्या निर्माण हुई। उन्होंने ग्रंथ को चुराने के लिए 2 चोर भेज दिए। वह तुलसीदास जी की कुटिया के पास गए तो 2 वीर धनुष्यबाण लेकर पहरा दे रहे थे। उनके दर्शन से ही उनकी बुद्धि सुधर गई और वह श्री राम की भक्ति में लग गए। यह बात जब चोरों ने सुबह तुलसीदास जी को कही तो उन्होंने सोचा, मेरे लिए भगवान को कष्ट सहने पड़े। उन्होंने कुटिया का सारा सामान लुटा दिया और ग्रंथ मित्र टोडरमल के घर रख दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरी प्रत लिखी, जिसका प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। पंडितों ने सोचा, इनके ग्रंथ के प्रसिद्धि को कैसे रोका जाए। उन्होंने श्री मधुसूदन सरस्वती जी को वह ग्रंथ दिखाया तो उन्होंने और प्रसन्न होकर कहा, इस पावन काशी क्षेत्र में तुलसीदास जी तो चलता फिरता तुलसी का पौधा ही है। उसकी कविता रूपी मंजरी बहुत ही सुंदर है, जिस पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराया रहता है। यह प्रसन्नता सुनकर पंडित बहुत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे श्री रामचरितमानस ग्रंथ रख दिया। उसके ऊपर पुराण शास्त्र वेद रख दिए और मंदिर सबके सामने बंद कर दिया। सुबह जब सबके सामने मंदिर खोला तो श्री रामचरितमानस ग्रंथ सबसे ऊपर था। इस बार सभी ने उनकी क्षमा मांगी और मान्य कर दिया
कि श्री रामचरितमानस ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ है, इससे आपका भी श्रेष्ठत्व सिद्ध हो गया, ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद संत तुलसीदास जी अस्सी घाट पर रहने लगे। एक दिन रात को उन्हें कलियुग मूर्त रूप में आकर, प्रत्यक्ष रूप में आकर उन्हें सताने लगा। तभी उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया, तब वह चला गया। तभी हनुमान जी ने विनय के पद की रचना करने के लिए कहा, तो उन्होंने वह रचना कर दी, जिसका नाम था विनय पत्रिका, और वह भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। उस पर प्रभु श्री राम जी ने हस्ताक्षर कर दिए थे। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा भी श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान साठिका, श्री हनुमान बाहुक स्तोत्र, ऐसी कई रचनाएं श्री संत तुलसीदास जी ने की है, जो आज भी भक्तों के कल्याणार्थ जगत में प्रसिद्ध है। संवत 1680 ईस्वी सन 1736 में राम नाम का उच्चारण करते करते प्राणत्याग उन्होंने कर दिया। ऐसे संत श्रेष्ठ श्री तुलसीदास जी को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। यह संकलित जानकारी आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।